और हम दोनों में ना एक चीज़ है कि दुनिया की झमेलों की वजह से हम आपस में नहीं लड़ेंगे, अपनी ही वजह से आपस में लड़ लेंगे, लेकिन कोई तीसरा इंसान हमारे बीच में कभी नहीं आ सकता किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि दुनिया से लड़ना है हमको, दुनिया की वजह से अपने आप से नहीं लड़ना है। इसी पे एक बड़ी अच्छी लाइन याद आई कि सुंदरता के चक्कर में बहुत से लड़कों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। सुंदर स्त्री को देख के, कि सुंदरता के चक्कर में बहुत से लड़कों ने अपनी ज़िंदगी में गलत औरतें ले आए, और बहुत सी औरतें पैसों के चक्कर में बहुत से गलत मर्द अपनी ज़िंदगी में ले आए। हाँ, होता है। तो ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। ये ठीक वही वाली बात है ना कि आदमी को चाहिए वो औरत जिसका कल अच्छा हो, बीता हुआ कल अच्छा हो, और औरत को वो आदमी चाहिए जिसका आने वाला कल अच्छा हो। तो सब कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे हैं एक दूसरे के अंदर। हमारा सवाल अब क्या आता है कि अगर ये नहीं हुआ तो समाज के लिखी लिखाई किताबें, परिवार या समाज के द्वारा पढ़ाई गई ज्ञान वाली बातें एक वक्त तक ही ठीक होती हैं। दौर बदल रहा है, समाज बदल रहा है, उसके साथ साथ सवाल भी लेके आने पड़ेंगे। हम क्या देते हैं ना कि मैं इस भगवान को मानता हूँ, मानता कोई नहीं है, सिर्फ जानता है कि ये भगवान है। अभी हम राजस्थान घूमने गए थे, 4-5 दोस्त थे, तो मैं वहाँ पे खाटू श्याम जी जानते होंगे आप, तो वहाँ पे गए तो मैंने बोला कोई भी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर थार नहीं मांगेगा। तो वो वाली चीज़ है, सबके मन में लालच ही होता है, तो वही है। तो अब जैसे 6 महीने का रिलेशनशिप था, ये हमें पता है, आप पहले लवली ने बताया कि इंटरकास्ट मैरिज रही है। आज दोनों को ना साथ बिठा के कुछ चीज़ें जानते हैं, तो जब डिसाइड कर लिया कि ठीक है घर पे बात करते हैं, तो आपने अपने घर पे पहले बताया, लवली ने, किसने बताया? आदित्य भाई ने। क्या था घर वालों का रिएक्शन? ठीक है भाई, बस इतना ही था, कर लो, ठीक है, समझ में आ रही है। फिर मेरे घर वालों को यार इंटरकास्ट है, वो मान थोड़ी, कौन माँ बाप तो कहते। आपने खुद बताया था जाके? हाँ, मैंने खुद बताया था। हाँ, कि आई लाइक दिस गाय, ये है। अरे मतलब हमारा ना थोड़ा सा ड्रामेटिक सिचुएशन हो गई थी कि हम दोनों ना किसी बात पे हम दोनों की ऑब्वियसली लड़ाई हो गई थी, एंड वो लड़ाई इस लेवल तक पहुंच गई थी कि ही सेड कि मुझे नहीं रखना तुमसे कोई रिश्ता, मेरे को बात ही नहीं करनी है तुमसे। और मैं ऐसे रो रही हूँ बच्चों की तरह सुबह सुबह के, और मेरी मम्मी ने बोला क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है। और मैं आराम से चद्दर ठीक कर रही हूँ, एंड मम्मी बोले क्या हो गया है तू, मतलब दिख रहा है मेरे आंसू बहते। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम दोनों की लड़ाई थी। मम्मी को क्या बताऊँ मैं, मम्मी को कुछ आइडिया ही नहीं है इनके बारे में। और मैंने जैसे ही मम्मी ने ऐसे कंधे पे हाथ रखा, मैं फूट फूट के रोने लग गए कि मम्मी अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। और मम्मी कह रही किससे ख़त्म हो गया? मम्मी का कंसर्न वो था किससे ख़त्म हुआ है। आई वाज लाइक आदित्य और एक लड़का है, मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और हम दोनों की लड़ाई हो गई है। अब मम्मी ने लिटरली, इट हैपेंड, ये पहली बार मैं बता रही हूँ कि 7 जुलाई की बात है। 7 जुलाई को मम्मी ने इनको फ़ोन किया, उसी दिन सुबह में हमारी लड़ाई हुई थी। मम्मी ने इनको फ़ोन किया कि मेरी बेटी से दूर रहे, तेरी हिम्मत कैसी हुई, ये और वो, अच्छे तरीके से सुनाया इनको। एंड ही इज़ लाइक कि आंटी ऐसा है मैं शादी तो इससे करूँगा। बोल दिया भाई पहली बार। लड़की की माँ से पहली बार बात हो रही है, थोड़ा आंटी ऐसा। मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। अब मैं मन में सोच रही हूँ, मैंने कहा हमारी तो लड़ाई हो गई थी। पता है क्या, उस टाइम पे मेरे मन में ये चल रहा था कि अगर चलो ठीक है आपस की लड़ाई है वो तो चलती रहेगी, अब वो बात घर में आ गई है। अगर मैंने अब साथ छोड़ दिया तो घर वालों को, समाज को बहाना मिल जाएगा कि ये होता है प्यार, बैकआउट मार गया लड़का, भाग गया ना डर के। और आधे से ज्यादा शादी इसीलिए नहीं हो पाती, जब प्यार मोहब्बत में होते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। तब मुझे एकदम से स्विच में आया कि नहीं, यही मौका है इतिहास लिखने का भाई, अब तो यही होगी, गई लड़ाई भाड़ में, अब तो इसी से करनी है। उस दिन क्लिक हुआ कि यार एक लड़के को ना भागने के लिए एक ही बहाना काफ़ी होता है कि यार इस लड़की की ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत परेशानियां हैं, मैं और अपने सर पे नहीं लाना चाहता हूँ। ये एक रीज़न काफ़ी होता है किसी लड़के के जाने के लिए। लेकिन अगर वो लड़का अगर आपका साथ दे रहा है आपकी परेशानियों में, और वो बोल रहा है कि तू लड़, मैं यहीं खड़ा हूँ, तू डटी रहे यहाँ पे, तुझे जो करना है मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे आपको वो सेंस ऑफ ट्रस्ट आता है। और मुझे वहीं पे वो सेंस ऑफ ट्रस्ट आया कि यही है वो बंदा, क्योंकि अभी तक हमने शादी की बात एक दूसरे से नहीं की थी। वी वर जस्ट डेटिंग। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त होना एक रिश्ते में बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ना आप एक दूसरे से ना बिना शर्म और झिझक के अपने मन की बात कह सकते हो। क्योंकि एक रिश्ते की मर्यादा वही होती है ना कि आप कहीं ना कहीं रुक जाते हो कि अरे क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या बोलेगा मेरे बारे में, मुझे ये ना सोच ले कि मैं तो रोंदू बेबी हूँ, ये ना सोच ले तो चेपी हो गई है।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मुझे लगा नहीं यार, ये लड़ रहा है मेरे लिए, ये मेरे साथ खड़े होके मेरे लिए लड़ रहा है, और जब ये मेरे लिए लड़ेगा ना तो मैं फिर दुनिया से लड़ जाऊंगी, क्योंकि एक साथ काफ़ी होता है आपको ये बताने के लिए कि अब आपके लिए दुनिया मायने ही नहीं रखती है। तो फिर माता जी से ऐसे बात हो गई कि यार शादी है रे, तो व्हाट वाज हर रिएक्शन उसके बाद? तो शी वाज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मिलेंगे, एक काम कर, तू आ मिल। इन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। शूटिंग पे था, सीरियल चल रहा था मेरा मीत, तो मेरा कॉमेडी का थोड़ा कैरेक्टर था, तो उसमें मेरा कॉमेडी का सीन आने वाला, और यहाँ पे पूरी हालत ख़राब है। अब आदमी कितना ही दिलदार बन जाए, लेकिन इतना तो पता है ना कि वहाँ पे एक लड़की है जो रो रही है, क्या गुजर रही होगी। इनके पूरे परिवार में पता चला, थोड़ी सी नोक झोंक होनी शुरू हुई, मेरी तरफ बातें आई। तो मेरा ये था कि डायरेक्टर कह रहा है आदि जल्दी आजा, सीन दे दे हंसने वाला। मैं उधर हंस रहा हूँ, कह रहा क्या चल रहा है दिमाग में, क्योंकि वो चेहरे पे आ नहीं रहा है। तो जैसे तैसे वो सीन खत्म हुआ, फिर इनकी मदर से बात कर रहा हूँ, फिर मैं भाग के सीन दे रहा हूँ। मेरे से 4-5 राउंड मारे मैंने, फिर मैंने बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए 1-2 दिन की, कुछ सीरियस हो गया है। देन इनकी फैमिली की तरफ से फ़ोन आया कि हमें मिलना है, तो मैं वापस आया, सीधा हरियाणा आया, फैमिली को साथ में बैठाया, बातचीत हुई। सुबह 12 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक खाना खाना चलती रही। शाम को सीधा एक आया कि भाई शादी करनी है, जो भी है डन किया। सीधा अगले दिन गए, मेरे फादर ने बोला कि आपकी बेटी को देखने आ रहे हैं। अब तक पता नहीं था कि शादी होगी भी कि नहीं होगी। तो पहले दिन, ये जिस दिन पूरा दिन की बातचीत चली, उसमें लाइक आपकी फैमिली और इनकी फैमिली साथ में बैठ के बात कर रहे थे, तो लवली की फैमिली तो ऑब्वियसली नो ही कह रही होगी, नहीं करनी। मेरी वाली ना के पक्ष में थी, इनकी वाली के हाँ के तो पक्ष में। इतने घंटे फिर बात क्या करी? सीधी सीधी थी तो सही कि ना और हाँ ही है, तो क्या किया? मैंने मनाया है इनकी मदर को जितना मना सकता था। मैंने सब पूछ लिया क्या क्या पसंद है खाने में। इनको कड़ी पसंद, इनकी मदर को बहुत पसंद है। मैंने यही कि मगर आंटी मेरे को 10 तरह की कड़ी बनानी आती है 10 तरह की कड़ी, हलवा बनाना आता है, मैं बना के खिलाऊंगा। फिर उनके कुछ सवाल थे कि बम्बई जैसा शहर है, वहाँ पे तो अय्याशियाँ चलती हैं, सब चीज़ें चलती हैं, उन सब के जवाब दिए मैंने। जैसे कि उन्होंने ये कहा था कि कल को तुम्हें कोई और लड़की मिल गई, बम्बई है, खूब सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, पैसे वाली हैं, कल को तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे तो क्या? जो कि बहुत सही सवाल है। मेरा एक ही जवाब था, आपकी बेटी भी तो बम्बई जा रही है, खूब पैसे वाला और सुंदर मिलेगा तो क्या? बस चुप। जवाब देना आना चाहिए। जितने सवाल आए उतना ही मैंने जवाब दे दिए। फिर वो क्या, एक टाइम पे होता है ना कि सवाल मिलते नहीं है, कुछ बोला कि चलो ठीक है देखते हैं। फिर दोनों फैमिली ने हाँ भरा। अगले दिन मेरे फादर ने बोला कि आपकी बेटी को देखने आ रहे हैं। मेरे फादर तो गाड़ी में टोकरी वोकरी भर के ले गए, सारे फल फ्रूट जो भी है मैं चुपचाप कर दूंगा, मुझे नहीं पता कुछ भी। 1-2 दोस्त आ गए मेरे, इनको देखने गए, ये बैठी हुई है यही हल्दीराम BTW में, हाँ यही फरीदाबाद में। इनकी फैमिली को नहीं पता है कि मेरे फादर किस माइंड से आ रहे हैं, और ये मुझे भी नहीं पता कि मेरे फादर ने डिग्गी में भर रखा है पूरा सामान। ये मेरे दोस्त ने बताया बाद में। सीधा उतरे जी, ये बेटी है, ठीक है लाओ टोकरा, ये लो बेटा 11,000 रुपये हमारी होगी जी, खत्म, मिठाई खाओ। टाइम नहीं देना, यही था, ले लिया। हमें नहीं पता है उस चीज का, आज तक नहीं पता कि वो मोमेंट कैसा होगा। बस ऐसे ही बैठे थे, और वो जो मोमेंट था, जैसे ही वो कहते हैं ना रोका बोलते हैं उसको, जैसे ही वो हुआ तब लगा कि ढम, अब हो गया भाई। प्यार मोहब्बत तक ठीक था, ये तो जिंदगी भर की चीजें हैं, अब निभानी पड़ेगी।